हेलो हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हमने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं मक्का डिफेंस पैक्ट, द बिगेस्ट इवेंट इन द मुस्लिम वर्ल्ड दिस सेंचुरी। बहुत ही बड़ा टाइटल दे दिया यार, मतलब अभी तक का बिगेस्ट इवेंट। लेट्स सी क्या कुछ खास जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर, फिर इसके बारे में बात करेंगे। राजनीति की दुनिया में, खासकर कूटनीति की दुनिया में इतना बड़ा बदलाव आया है जिसको एक तरह के भूकंप या जलजले के तौर पर देखा जा रहा है। जी हाँ, सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान, इन तीनों ने एक ऐसा रक्षा समझौता या डिफेंस पैक्ट पे सिग्नेचर किए अच्छा, हैं अब जिसको यानी पक्का मक्का हो गया, डिफेंस पैक्ट टर्की आ कहा जा गया रहा है। है। जी हाँ, मक्का और मदीना वाला मक्का। इस पूरे जो हुँ। तीन देशों का ये पूरा पैक्ट है, इसमें कहा जा रहा है कि इन तीनों में से किसी भी देश पर अगर हमला होता है तो तीनों देश वार करेंगे। आप सोचिए, अगर सऊदी अरब पे हमला होता है तो पाकिस्तान और टर्की मिलके हमला करते हैं, और अगर पाकिस्तान पे और हमला होता है तो सऊदी अरब। टर्की और सऊदी अरब मिलके हमला करेंगे। इसको किस तरह से देखा जाए, ये जो पूरी बदलती हुई दुनिया, ये पूरा जो मिडल ईस्ट यानी कि अच्छा, ईरान के यानी ऊपर जो पहले जो जंग पैक्ट थोपी साइन गई हुआ था थी वो अमेरिका सऊदी और पैक्ट था, इजराइल के और जरिए, अब जो उसके हुआ बाद है वो से जिस मक्का तरह मक्का से पैक्ट है। पैक्ट तेजी से है, बदलती हुई दुनिया है, उसकी एक निशानदेही के उसका तौर पर नाम हमारे इन्होंने ऐसा सामने दे नजर आ दिया रहा ना, है। अब मक्का इसमें आपने डिफेंस देखिए हाँ। कि पैक्ट। पाकिस्तान एक मिलिट्री पावर होने के अलावा एक न्यूक्लियर पावर है, सऊदी अरब के पास बेतहाशा पैसा है, और टर्की के सही पास है डिफेंस यार, मतलब टेक्नोलॉजी ऐसी है जो पूरी दुनिया में बहुत मुस्लिम कम देशों नाटो के बन पास है। बन तो जाएगा ऐसे जल्दी। में ये तीनों देश किससे बचने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ईरान से बचने की कोशिश कर रहे हैं, इसराइल से बचने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका से बचने की खुद कोशिश ही कर रहे हैं? आखिर स्ट्रांग हो रहे हैं, क्या मुझे तो ऐसी ऐसा लग रहा चीज है। है जो इन तीनों को साथ ले आई है? और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इस पूरे मुआहदे में जो एक तरह का धर्म का एंगल देखा जा रहा है, हुँ। खासकर मक्का में, मक्का नाम दिया गया है मक्का पैक्ट, और तीनों मुस्लिम देश हैं, तीनों हैवी वेट्स कहलाए जाते हैं। आइडियोलॉजिकली भी अगर आप देखें तो सऊदी अरब तो जाहिर है ही धार्मिक देश, इस्लाम के नाम पर बना हुआ, और साथ साथ अगर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान तो इस्लामिक रिपब्लिक है, और टर्की भी अपनी इर्दोआन के मातहत अपनी नई पहचान में पूरे तरीके से एक इस्लामिक देश के तौर पर अपने को पेश कर रहा है। तो हम्म। ऐसे में कैसे इस तरह से देखा जाए? सबसे महत्वपूर्ण बात, एक भारतीय होने के नाते हमारा पड़ोसी देश जब शामिल हुआ है इस पूरे पैक्ट में, जिसके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध नहीं हैं, तो ऐसे में क्या भारत के लिए इसको एक खतरे की घंटी के तौर पर देखा जा सकता है? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पूरी दुनिया आज इस पर चर्चा कर रही है, भारत में भी तमाम जो विदेशी मामलों के जानकार हैं वो इसको समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी खबर क्यों है? ये इतनी बड़ी खबर इसलिए है कि ये मुस्लिम दुनिया के, आप कह सकते हैं कि जो 5 बड़े मुल्क हैं, जो मिलिट्री पावर्स हैं, उनमें से 3 आर कमिंग टुगेदर। जो दूसरे हैं वो इजिप्ट और इंडोनेशिया है। और अगर आप इस खित्ते को करीब से देखते हैं तो इस अनाउंसमेंट से 1 हफ्ता पहले इन तीनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर से भी मुलाकात की थी अम्मान अच्छा। में। तो जब मैंने वो हुँ। तस्वीरें देखी तो मैं समझा था कि शायद वो लोग सो उन्हें भी इनवाइट कर रहे फाइनली हैं कब से टू बात जॉइन चल दिस रही थी, मक्का तो पैक्ट। पैक्ट ये साइन हो 1 चुका है। साल से डेवलपमेंट में है, और इसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि ये एक कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। और जो, जैसे हम नेटो के बारे में कहते हैं आर्टिकल 5, कि अगर आप किसी एक मुल्क पे हमला करें तो इट इज़ लाइक अटैकिंग ऑल ऑफ नेटो। तो हम्म। सोच लें, अगर आप लेट्स से कि पोर्चुगल पे हमला करना चाह रहे हैं, जो बहुत ही कमज़ोर छोटा-सा मुल्क है, लेकिन जब भी आप डिसीजन लेंगे कि चलें हम पोर्चुगल पे हमला करते हैं, यू नो कि आप अमेरिका पे हमला कर रहे हैं, जर्मनी, फ्रांस, बर्तानिया, सब पर। तो अब ये जो कलेक्टिव सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, ये तीनों मुल्क को बहुत मजबूत कर देता है। तो मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि जब इस जंग में ईरान के साथ जब जंग शुरू हुई तो विद इन ए मंथ वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे अखबारात में आर्टिकल्स आने लगे कि टर्की इज़ द नेक्स्ट ईरान। और डिस्कशन ये टर्की इज था द कि नेक्स्ट ईरान। जब ईरान में रिजिम चेंज हो जाएगा उसके बाद टर्की की बारी आएगी एंड इसराइल माइट अटैक टर्की। लेकिन अब इसराइल को सोचना पड़ेगा कि अगर मैं टर्की को अटैक किया तो डज इट मीन कि आई सऊदी विल और बी पाकिस्तान अटैकिंग पाकिस्तान। सऊदी छोड़ेगा नहीं। अरेबिया एंड पाकिस्तान ऑल्सो। तो ये ट्रू। जो कैलकुलेशन आ जाता है इन हम्म। अग्रेसर में, इसको हम कहते हैं डिटरेंस, के इट विल फोर्स द कंट्री टू थिंक ट्वाइस, क्योंकि वो टर्की पे नहीं हमला कर रहा है, इट्स ऑल्सो अटैकिंग दीज 3 कंट्रीज। हम्म। तो अगर ये वाक़ई में अ, वो कमिटमेंट है जो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के वेबसाइट पे ये बात लिखी हुई है, और प्रेस में काफ़ी डिस्कशन आया है, देन दिस इज़ अ वेरी बिग डेवलपमेंट बिकॉज़ यस, मुस्लिम और दुनिया बहुत में अच्छा ऐसी कोई इनिशिएटिव चीज़ लिया है। नहीं है, दुनिया में बहुत कम है ऐसे डिटरेंस। और इस यस। सेंचुरी में अगर आप देखें तो मुसलसिल मुस्लिम ममालिकों पे
मुसलसिल हमले होते रहे हैं, हुँ, स्टार्टिंग विद अफ़गान वॉर, उसके बाद इराक वॉर, सीरिया, यस। फिर अब ईरान। तो दिस सेंचुरी इज़ जस्ट अबाउट वेस्टर्न मुल्क अटैकिंग मुस्लिम कंट्रीज़। तो एक पहली बार ऐसा होगा कि देयर विल बी ए काइंड ऑफ मुस्लिम डिटरेंस। सबसे बड़ा सवाल हमारे लिए भी एक पड़ोसी देश होने के नाते, जैसे मैंने कहा कि हमारे बहुत कि दोस्ताना इंडिया तो को इससे नहीं, कोई खतरा तो दुश्मनी नहीं से है। ज़रूर हमारे संबंध हैं पाकिस्तान से। मैं इस सवाल पर आऊँगी और मुझे मालूम है कि भारतीय दर्शक इस सवाल को समझने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बहुत ही साफ-साफ सवाल पूछना चाहती हूँ कि इस सवाल को अगर मैं आपके सामने रखूँ कि क्या ये एक तरह का सुन्नी अलायंस है, एक शिया ईरान के खिलाफ, हुँ। या फिर ये माना जाए कि ये मुस्लिम अलायंस है, एक यहूदी और ईसाई एक जो गठबंधन है इन दोनों देशों का, क्या वाक़ई इसको इतने निम्नतम यानी कि इतने मिनिमम और लोएस्ट दर्जे से देखा जाए कि मज़हब के आधार पर अब क्या सिक्योरिटी पैक्ट बनाए जा रहे हैं? टर्की ने साफ अनाउंस किया कि हम किसी के खिलाफ नहीं है, ये बस हमारे प्रोटेक्शन के लिए है। सो दैट इज़ द अनाउंसमेंट। लेकिन ये मिनिमलिस्ट नहीं है, क्योंकि खुद सऊदी अरब ने भी कहा, पाकिस्तान ने भी कहा कि इट इज़ ओपन फॉर अदर कंट्रीज़ इन द एज़ वेल रीजन। हाँ। अब ये और ओह! बात है कि आप कह सकते हैं कि इट वुड हैव बीन ए टेस्ट अगर ईरान फौरन जवाब दे देता कि हम जॉइन करना चाहते हैं। हुँ। सो विल दे एक्सेप्ट ईरान और नॉट? बट आई थिंक इरानियंस आर स्मार्ट। अगर नहीं तो मेरी बात सुन लें, इमीडिएटली अप्लाई कर दें टू जॉइन द मक्का यस, अग्रीमेंट। फिर आई वहाँ थिंक पे ये टेस्ट बहुत हो बड़ी जाएगा ना कि इज इट अपॉर्च्युनिटी ए होगी सुन्नी उनके लिए। अलायंस या इज इट जस्ट ए शिया अलायंस। और क्योंकि इंडोनेशिया भी नहीं है, इजिप्ट भी नहीं है, और शायद मे बी कतर विल बी द नेक्स्ट टू जॉइन दिस, तो ये एक्सपैंड हो सकता है रीजन के लिए। क्या ये जॉइंट कमांड बनाएँगे? क्या ये आपस में डिफेंस कोलैबोरेशन करेंगे? क्या वाक़ई में जो टर्की की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, उसको टर्की हुँ। शेयर करेगा विद सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान? हाँ, और वो अपनी सबसे बड़ा आर्मी भी सवाल शेयर ये है करेंगे इनके कि साथ, सब कुछ पाकिस्तान होगा। का जो न्यूक्लियर वेपन्स है, क्या उसका अम्ब्रेला एक्सटेंड्स टू प्रोटेक्ट टर्की एंड सऊदी अरेबिया और नॉट? हुँ। एक मिसाल देता हूँ कि जो फ्रांस के न्यूक्लियर वेपन्स है, वो नेटो के लिए नहीं है। सिर्फ़ बर्तानिया और अमेरिका के वेपन्स आर अवेलेबल फॉर नेटोज़ डिफेंस। तो फ्रांस ने शुरू से कह दिया कि हम नेटो को डिफेंड नहीं करेंगे हमारे न्यूक्लियर वेपन्स से। अच्छा। तो अच्छा। इज़ इट वेरी क्लियर? क्योंकि क्या पाकिस्तान इज़ प्रोवाइडिंग न्यूक्लियर अम्ब्रेला, बट जहाँ भारत की जो बात कहते हाँ, हैं, ये बात तो तो हम भी जानना भारत में चाहते हैं, अगर पाकिस्तान लेट अस न्यूक्लियर से कि पावर कोई शेयर एपिसोड हो करेगा या नहीं? जाता है। मैं आती जी, हूँ, भारत पे आती हूँ मैं, और उससे पहले एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठ रहा है। मैं कुछ अमेरिकन कमेंटेटर्स को और जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनको सुन रही थी, और बाकायदा उनके शब्दों में आपको बताती हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ यूएस लेड ऑर्डर, यानी अब तक जो यूएस की नेतागिरी में या उसके नेतृत्व हाँ। में जो अब तक ये एक ऑर्डर चलता था, एक अनुशासन था, वो ये टूट चुका है पूरे तरीके से, और गेम ओवर, वी आर फिनिश्ड, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है कि अब तक ये पूरी तरीके से ठेकेदार था अमेरिका कि आप हुँ। हमें पैसे दीजिए और हम आपके यहाँ मिलिट्री बेस बनाएँगे और इससे आपको सुरक्षा देंगे। अब ईरान हुँ। ने जिस तरह से इन मिलिट्री बेसिस का साबित ये हो गया सऊदी अरब के लिए या कतर के लिए या कुवैत के लिए, बहरीन के लिए, यूएई के लिए, ये तमाम देश अब समझते हैं कि ये तो इनके लिए कमज़ोरी हो गई, एक तरह की वल्नरेबिलिटी है कि अगर बेसेस होंगे अमेरिकन, तो हमला हो रहा है, वरना ईरान की क्या दुश्मनी है इन तमाम देशों के साथ। तो मैं आपसे ये बिल्कुल एक तरह से एक नुकीला शार्प सवाल पूछना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं भारत पर आ जाती हूँ कि सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि भारत के हिसाब से अगर इन दोनों देशों को देखें, पाकिस्तान से हमारे कैसे संबंध हैं, हम अच्छी तरह आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। हम और आप हो सकता है हम ये सोचें कि जंग नहीं होनी चाहिए, अमन होना चाहिए, दोनों हुँ। देशों के बीच शांति होनी चाहिए, बीच-बीच में बातचीत की बातें भी होती रहती हैं, लेकिन साथ-साथ फिर वही हो जाता है ढाक के 3 पात, फिर वो वापस चले जाते हैं। तो ऐसे में लगातार एक खतरा पाकिस्तान से तो बना हुआ है। हुँ। अब पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान इंटू 2, यानी टर्की भी साथ में आ गया और और सऊदी अरब तो सऊदी भी। पहले ही साथ में था। तो क्या भारत को चिंतित होने की ज़रूरत है? देखिए, जहाँ तक कि अमेरिका का सवाल है, दिस इज़ क्लियरली ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन अमेरिका, कि अमेरिका के साथ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, लिटरली ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉमिस किया। लेकिन सऊदी अरेबिया के लिए ये सिग्नल 2019 में मिल गया था, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे। ईरान ने सऊदी अरेबिया की रिफाइनरीज़ पे हमला किया, और हमला अमेरिका किया, ने ना तो हाँ। सऊदी अरेबिया को ये प्रोटेक्ट उसी किया, वक़्त ही ना प्लानिंग हो सऊदी चुकी अरेबिया थी के कि लिए ये पैक्ट जवाबी बनेगा। कार्रवाई की। तो दैट्स वहाँ ट्रू। से ही 2019 से ही ये सऊदी अरेबिया वाज़ गेटिंग द हिंट कि अमेरिका इज़ नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट अस। और यस। इस जंग से तो साफ
ज़ाहिर हो गया। देखिए जब हाँ, अमेरिका ने डिसाइड किया कि ईरान को अटैक करेगा, उस डिसीजन में एक और डिसीजन शामिल था, दैट वाज़ टू सैक्रिफाइस द गल्फ, क्योंकि सबको पता था कि ईरान विल अटैक द गल्फ कंट्रीज़। ये जानते हुए कि ईरान विल अटैक द गल्फ कंट्रीज़, अमेरिका ने ईरान पे हमला किया फॉर द सेक ऑफ इज़राइल। तो प्रायोरिटी इज़ वेरी क्लियर कि अमेरिका का अब ज़िंदगी में वजूद एक ही मकसद है अमेरिका का, वो इज़राइल को प्रोटेक्ट करना और इज़राइल की हेजेमनी को बरकरार रखे इन द मिडल ईस्ट, और कोई दूसरा मकसद नहीं लगता है अमेरिका के डिफेंसेस। तो ये तो साफ ज़ाहिर हो गया है। और दिस इज़ ऑल्सो ए स्लाइट सिग्नल अगेंस्ट एब्राहम एकॉर्ड्स कि अनलाइक यूएई, सऊदी अरेबिया साफ कह रहा है कि हमको एब्राहम एकॉर्ड से सिक्योरिटी की उम्मीद नहीं है, बल्कि हमको मक्का एकॉर्ड से सिक्योरिटी की उम्मीद उम्मीद है। है। आज की जो वीडियो थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। मतलब उन्होंने जो-जो बात करी कि कल को जाके अगर जो टर्की अभी पैक्ट साइन कर लेते हैं, जो कि ऑलमोस्ट डन ही है, और सऊदी अरेबिया और जो पाकिस्तान है, इनका जो पूरा पैक्ट होगा इसका नाम वो मक्का डिफेंस पैक्ट रख रहे हैं। और क्या कल को जो पाकिस्तान है वो अपनी न्यूक्लियर पावर शेयर करेगा अगर कभी ऐसी बात हुई तो? और मतलब ये सही बात है, मतलब ये पूरी मुस्लिम इंडस्ट्री में ना मतलब देखा जाए तो ये एक बहुत ही बड़ा जो है वो पैक्ट साइन होने वाला है। 3 सुन्नी देश इकट्ठे होने वाले हैं। ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। लेट्स सी और क्या होगा, बट आज की जो वीडियो थी ना वो बहुत इंटरेस्टिंग। वेल नो डाउट आई थिंक जहां पर ये पूरा वॉर का सीन क्रिएट हो रहा है ना, ये यूएस के लिए बहुत बड़ा धक्का काइंड ऑफ ही हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये चीज दिखा दी है कि अगर वो मीडिएशन का काम कर सकता है तो अगर वक्त आया तो वो ऐसा एक मुस्लिम नाटो देश भी बना सकते हैं जहां पर सारे सुन्नी कंट्रीज को वो प्रोटेक्ट करेंगे। सो डेफिनेटली यूएस के लिए तो ये बहुत बड़ा एक झटका है, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर पावर को भी शेयर करेगा इस पैक्ट के अंदर, और क्या आने वाले दिनों में हम और भी कंट्रीज के नाम सुनने वाले हैं। जस्ट लाइक इन्होंने थोड़ा बहुत इशारा दिया है कि मे भी हो सकता है अगर इन फ्यूचर कल को ईरान भी अगर इस पैक्ट में शामिल हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। सो एक्चुअली में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा इन सारी कंट्रीज के लिए। तो हमें तो वेट रहेगा कि और कौन कौन सी कंट्रीज के नाम सामने आएंगे। बाकी आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।